पानी भरा रहता है, मुश्किल पड़ती है निकलने में। हाँ, घरों में भर जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत में गाँव में हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। तो महिला डॉक्टर की कम से कम 2-3 4-5 साल से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कहीं भी किसी भी तहसील के युवाओं को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है रोजगार को लेके। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1 लाख भर्तियां बस चुनाव में ही निकालते, बाकी वो निकालते नहीं अभी। नमस्कार, एमपी तक की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा और इस वक्त हम मेहगांव विधानसभा में खड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के समेत यहाँ की स्थानीय जनता भी मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार जनता यहाँ वोट करने वाली है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ कांग्रेस के लोगों से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर इस बार कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। मैं नाथूराम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भिंड। सबसे यहाँ जनता जनार्दन की समस्या है। एक तो सब्जी में आज देखो टमाटर का जो भाव हो रहा है, तो कितना मतलब महंगाई पर एक बार प्याज पर सरकार गिर गई थी और आज टमाटर के बारे में कोई ये जनता वाले बोलते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि सिलेंडर को देखो तो इतनी कीमत गा रही है। बाजू में अपने जयपुर में, अपने राजस्थान में देखो तो 500 रुपया का सिलेंडर बिच रहा है और छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का, और यहाँ पर 1150-1200 रुपए में सिलेंडर बेचता है। जनता हर तरह से परेशान है, पानी, सिंचाई, बिजली, पढ़ाई, शिक्षा, हर तरह से परेशान है। बीजेपी सरकार इतनी मनमानी कर रही है कि किसी की सुनती नहीं है। जनता कुछ भी बोलती रहे, उसको मनमानी जो आता है वो करती है। ये तो 18 महीने तो आपकी भी सरकार रही, उसमें क्या हुआ? 18 महीने हमारी सरकार रही, तो हमारी सरकार में आदरणीय हमारे कमलनाथ जी ने जनता जनार्दन का कर्जा माफ किया। सब उन्होंने गौ सेवा के लिए उन्होंने गौशालाएं खुलवाई। जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत कार्य, लेकिन उन्होंने गिरा दिया। उन्होंने ये बीजेपी सरकार जो है पैसे से और उससे लेकर के किसी भी तरह से इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि जनता के लिए बहुत, जनता ने ठान लिया है कि इसको किसी भी तरह से हटाना है इसको। बीजेपी की सरकार पर आरोप है, लेकिन हम यहाँ कुछ स्थानीय मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार जो यहाँ की समस्याएं हैं वो आप बताएं कि क्या यहाँ समस्याएं हैं मेहगांव विधानसभा की। यहाँ पे विकास तो 3 महीने आता है बरसात के टाइम पे, जो घरों में पानी भरा हुआ है, ये विकास है मेहगांव का। क्या स्थिति होती है बारिश के टाइम? बारिश के टाइम घरों में, सबके घरों में पानी भरता है। यहाँ पर रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, आम लोग परेशान है, लाइट की समस्या है। कितने साल से ये समस्या है ऐसी? ये तो शुरू से चली आ रही है। आपने यहाँ बोला नहीं अपने स्थानीय विधायक वगैरह को दूर करने के लिए समस्या? बोलते हैं, चर्चा करते हैं, विकास की चर्चाएं होती हैं, विकास नहीं होता है। ये यहाँ पर जल भराव की समस्या मेहगांव में एक बड़ी समस्या है बताई जा रही। मैं आपको बता दूं कि यहाँ वर्तमान में ओपीएस भदौरिया विधायक हैं, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र है। जल भराव की समस्या ये कई सालों से बता रहे हैं, बीजेपी के बार बार यहाँ विधायक रहे। जनता के बीच हम पहुंचते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये कितना सही है। क्या जल भराव जैसी समस्या मेहगांव में है? है। हर साल परेशानी हर आती साल है? हर साल अच्छा, तो कैसे आप इससे दो चार होते हैं, कैसे निजात पाते हैं? पानी भरा रहता है, मुश्किल पड़ती है। जोर से बोलिए थोड़ा। पानी भरा रहता है, मुश्किल पड़ती है निकलने मुश्किल में। पड़ती है। हाँ, घरों में भर जाता है। हम्म। हाँ घरों में बढ़ जाता है। जी। आप बताएं यहाँ क्या समस्या है मेहगांव विधानसभा में? लाइट माइट की परेशानी है, बच्चे परेशान हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम्म। क्या करें, लाइट आ नहीं रही, पानी की सब समस्या है सारी। अच्छा। हाँ, और बैठने के लिए यही रेस्ट हाउस है एक, अच्छा। तो इसमें भी कुर्सियां नहीं है। कहाँ जनता बैठे, कहाँ क्या करें, पेड़ पौधे तो लगे हैं। तो लाइट बिल्कुल नहीं आती है या घोषित नहीं नहीं कटौती नहीं, ज्यादा क्या है? आज कटौती ये ज्यादा है, फिर काट भी देते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ घोषित कटौती। हाँ, ये समस्या है। और यहाँ पेड़ पौधों के लिए, बैठने के लिए सारी व्यवस्था नहीं है, कुर्सियां नहीं है। कुर्सियां भी नहीं है। हाँ देखो, सारी कोई कुर्सियां नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी बात इन्होंने कही कि अघोषित बिजली कटौती यहाँ है, लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमन शुक्ला है। आप यही मेहगांव के हैं, तो यहाँ और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी दिक्कत में गाँव में हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। तो महिला डॉक्टर की कम से कम 2-3 4-5 साल से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो ऐसी तमाम समस्या हैं जो अभी, महिला डॉक्टर नहीं, तो उपचार कहाँ करवाने जाते हैं? या तो भिंड जाओ या फिर ग्वालियर जाओ। ग्वालियर जाओ। हाँ, यहाँ कोई डॉक्टर या संसाधन उपलब्ध नहीं नहीं, महिला डॉक्टर नहीं है। महिला डॉक्टर नहीं महिला है। डॉक्टर नहीं है।
तो ये एक स्वास्थ्य सेवा की भी यहाँ बात निकल कर सामने आई है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि हाँ, रोजगार के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाता हो? रोजगार को लेके यहाँ कुछ भी नहीं है। रोजगार के लिए मालनपुर जो भिंड जिले के नाम मात्र है और ग्वालियर का पूरा लाभ मिल रहा है। मालनपुर में सबसे ज़्यादा औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं, चूँकि भिंड जिले में आता है। उसके पश्चात ना मेहगांव, ना गोरमी, ना माइन, ना भिंड, लाहार, अटेर, कहीं भी किसी भी तहसील के युवाओं को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है रोजगार को लेके। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1 लाख भर्तियां बस चुनाव में ही निकालते हैं, बाकी वो निकालते नहीं। अभी पटवारी घोटाला आपने देखा होगा कि एक ही कॉलेज में माननीय ये भिंड विधायक संजू विधायक जी का एक कॉलेज है, वहाँ 9 स्टूडेंट अच्छी परसेंट से पटवारी में सिलेक्शन हुआ है। उस पर कल एनयूसीआई ने जिला में उनका पुतला दहन भी किया था कांग्रेस ने। तो यहाँ रोजगार तो कुछ है ही नहीं है, पूरा जिला रोजगार से वंचित है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हाँ, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो अभी जनता गिना चुकी है, जैसे यहाँ जल भराव की समस्या है, अघोषित बिजली कटौती है, रोजगार की समस्या है। तो बीजेपी क्या कर रही है? सरकार में मंत्री भी हैं यहाँ के जो विधायक हैं। वो भी अपना काम कर रहे हैं। मतलब क्या काम कर रहे हैं? समस्याएं तो बनी हुई हैं। समस्याएं जो प्राथमिक समस्या ऐसा कोई अभी समस्या है नहीं कि पानी कहाँ भरा हुआ है। और रही बात बेरोजगारी की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इतने रोजगार दिए हैं और व्यक्ति से आह्वान किया है कि मेक इन इंडिया, आप अपने स्वयं स्वाभिमान को जागृत करें और आप जितना आगे निकल सकते हैं स्वयं निकलें और देश को भी उभार के ले जाएं। कांग्रेस के पास, अन्य पार्टियों के पास मात्र 2-3 मुद्दे, उन मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा नहीं। रोजगार, ये समस्या, वो समस्या। तो रोजगार कोई मुद्दा नहीं है युवाओं के लिए, स्थानीय नहीं, लोगों युवाओं के लिए तो बहुत बीजेपी मुद्दा नहीं मानती उसे। नहीं, है ना मुद्दा। बीजेपी ने तो युवाओं को बहुत कुछ आगे दे रही है, वो किया है। स्वावलंबी बनाने के लिए युवा कितना काम कर सकता है, उसके लिए तो खुला मंच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जनता का कहना है कि बिजली की इतनी कटौती है, बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती, अस्पताल में स्वास्थ्य बिजली सेवाएं की नहीं है, डॉक्टर नहीं है। बिजली की कुछ समस्या हो सकती है और उसको लेकर के अपन बात करेंगे। क्या है कि इस समय बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में जब ज़्यादा बरसात होती है तो बिजली वाले स्वयं बिजली काट देते हैं कि जिससे कहीं कोई दुर्घटना या कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे दिक्कत आए। इसकी वजह से बिजली कटती है, अन्यथा दिन वैसे कोई कटती है? नहीं। सारे दिन क्यों कटती है? कितना घंटा कटती है? लगभग बिजली सब जगह सब समय रहती है। कुछ और लोगों से हम इनके जो दावे हैं उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, बिजली कितने घंटे कटती है? इनका कहना है कि बहुत कम समय के लिए जाती है। सर जहाँ मैंने कल की बताते हैं, कल सुबह 5 बजे से गई थी, वो आई 1 बजे के टाइम और फिर चली गई 2 बजे से चली गई, फिर आई शाम के 7 बजे। और जाते हैं रोज चले जाओ, कहीं फिक्स टूट जाता है, कहीं कोई नहीं है। फोन लगा, कॉल कीजिए तो कोई नहीं, कोई आता ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि जो इन्होंने दावे किए थे वो तो यहाँ की जनता बता रही है, कोई रिस्पांस नहीं देता है। आप बताएं, आप आम आदमी पार्टी से हैं, नहीं, बीएसपी से हैं, आप अपना नाम बताएं। दलवीर सिंह जी। पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य कन्हारी वार्ड जी से। जी। मेहगांव में क्या स्थिति है? देखिए ऐसा है, लंबे समय से देश की आज़ादी के 76 वर्ष जोर से बोलें। 76 और भी वर्ष लोग की सुन रहे हैं। आज़ादी के समय से अब तक बारी-बारी से कांग्रेस और भाजपा दोनों को इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा ने आज तक इस क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये दोनों, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनको जनता ने लंबे समय तक इधर मौका दिया। अभी वर्तमान की जो मौजूदा स्थिति है उसमें देख लें, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ विकास में भी भेदभाव होता है। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों करते हैं। दोनों ही करते हैं। अभी ताजा उदाहरण है, पचैरा पंचायत का एक मजरा है बाहरपुरा, वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई हैं। वहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। वहाँ के बासिंदे काफ़ी लंबे समय से इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है, इसका निराकरण किया जाए। ऐसे ही एक पठौना पंचायत का एक मजरा है सरसेड़, उसमें से एक पूरा बघेल समाज का डला है। तो वहाँ पे यही समस्या है, न पानी की कोई सुविधा है, न सड़क है, न बिजली है। तो ऐसी गंभीर समस्या है। रोजगार के ऊपर अपन बात करें तो
यहाँ क्षेत्र का युवा बेरोजगार घूम के कहीं दोनों बाहर ही पार्टी पलायन कर लगभग रहे हैं। एक जैसी स्थिति है। लगभग एक जैसी दोनों की स्थिति रही है। ये इसमें कांग्रेस को भी घेरे में लिया है इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। आप बताएं, कांग्रेस पे भी आरोप लगा है कि जब कांग्रेस के विधायक रहे उन्होंने भी कोई काम नहीं किया यहाँ के लिए। दोनों नहीं, एक जैसे। उनका कहना इसलिए ठीक नहीं है कि जितना कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, आज उसकी बदौलत आज हम सब उन्हीं के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं की शिक्षा से आगे आए हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो अभी वर्तमान सरकार है, उससे वो परेशान है। वो क्या परेशान है? सभी जनता परेशान है। हमारे किसान लोगों ने तो इतने लाठियां खाई खाद बेचने के लिए, खाद खरीदने के लिए। खाद को जब दिया गया तो किसान बेचारे सुबह आते थे, शाम को मतलब जो है लाठियां खाते खाते खाद खाते उनको तब कहीं जाकर के उपलब्ध होता था। तो हर तरह से ये कहने वाले जो हैं वो गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। और आज जो है सबसे ज्यादा चिंतन कर रही है हमारे कमलनाथ सरकार ने, अभी से जो है सिलेंडर के बारे में, पेंशन के बारे में, कर्ज माफी के बारे में घोषणा करके रखी है। किसान को क्या यहाँ खाद भी नहीं मिल पाता है? बिल्कुल नहीं मिला है खाद। साहब किसान को डंडे मिले, खाद के सिवाय भाजपा सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है। इतनी परेशान, लाठियों से उनको परेशानी रही है और कुछ नहीं हुआ। ये आरोप लग रहे हैं कि किसान को खाद तक नहीं मिल पा रही है बीजेपी नहीं, सरकार सभी में। किसानों को समय पर खाद मिला है और कभी-कभी ऐसी दिक्कत हो सकती है कि जैसे सारे किसान एकदम आकर के सब एकदम मांगे तो उसमें अव्यवस्था कुछ हो सकती है, लेकिन सभी किसानों को बढ़िया समय पर सब खाद दिया गया है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। महंगाव इलाका है, ज्यादातर यहाँ किसान लोग ही बसते हैं, तो कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं कि खाद क्या सभी को मिल जाता है? क्या मैं स्थिति है? मंडल अध्यक्ष जी से ही कहना चाहता हूँ, ये सत्य बोले। अगर किसानों ने लाठियां खाई हैं कि नहीं खाई हैं, और खाद किन किन को उपलब्ध हुआ है, किन को नहीं हुआ। महिला तक को लाठियां मिली हैं लेकिन खाद नहीं मिला है। और एक दिन नहीं, ये समस्या निरंतर महीने महीने भर तक जारी रही। तो प्राइवेट दुकानों से खाद दूनी दूनी कीमतों पे लेना पड़ता था। और अगर उपाध्यक्ष जी अगर कह रहे हैं कि खाद उपलब्ध हो रहा, तो ये सच्चे मन से कहें इस बात को, और भरी पंचायत में कहें। कितनी समस्या आती है, हर किसान से अगर सवाल किया जाए गांव गांव जाके तो सब बताएंगे कि कितनी समस्या है। किसान के लिए गाय की समस्या, जहां जहां गौशाला है तो उन गौशाला में खुद की गाय रखते हैं, आवारा गाय, देसी गाय, ये सड़कों पे घूम रही हैं। तो बीजेपी कोई काम नहीं कर रही इसके लिए, कोई भी काम। बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। आप यहाँ मेहगांव विधानसभा के ही हैं, यहाँ से हैं कहीं और से हैं? मेहगांव। तो आप बताइए कि यहाँ पर आपने वोट किया होगा, पहले कांग्रेस में थे ओपीएस भदौरिया, फिर बीजेपी में आ गए, तो क्या इस स्थिति से भी मतदाता पे कुछ प्रभाव पड़ा है यहाँ के? मतदाता पर प्रभाव तो पड़ा है ना। क्या क्या मतलब क्या सोच रही है मतदाता? सोच तो यहाँ बीजेपी के अभी सरकार में जनता परेशान तो बहुत ज्यादा है। जनता परेशान है, बहुत किस ज्यादा तरीके से? तो खाद की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, गायों की समस्या सबसे बड़ी है, जो रोड पे घूम रही है, मर रही है, जिससे कई हादसे हो चुके हैं। इतने हादसे इस रोड पे, हाईवे पे इतनी घटनाएं, इतनी मृत्यु हुई है सिर्फ गाय की वजह से। गौशाला खाली पड़ी है। गौशाला खाली पड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, एक यहाँ अवैध उत्खनन का मामला बहुत उठता आया है कि भिंड में अवैध उत्खनन बहुत ज्यादा पैमाने पे मिलता है। कुछ युवा हैं यहाँ, बताइए कि अवैध उत्खनन बहुत बड़ा मुद्दा है मेहगांव मुद्दा है। विधानसभा में। जो डंपर यहाँ चल रहे हैं, जो भाजपा के लोग ही केवल चला रहे हैं, उनसे डेली घटना होती है, गाय मरती हैं, कोई प्रशासन नहीं रोक करता है, पैसे ले लेते हैं, चल रहा है। नहीं तो डंपर तो चलो वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, परिवहन हो रहा है, इसमें मतलब अवैध उत्खनन भी शामिल है, क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति आप देख रहे हो, बीजेपी के जो मंत्री हैं हमारे आज वर्तमान में, आप देखो वार्ड नंबर 14 में हमारा एक तालाब है, उसमें डेली 2 गाय मरती हैं। और कई पूरे बस्ती ने शिकायत की मुख्यमंत्री तक, सीएम हेल्पलाइन पे, वहां से कॉल आता है, हाँ देखते हैं, करवाते हैं। आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई वहाँ पे, कोई भी। रोज 2-3 गाय मरती हैं। इतनी गंदगी है कि वहां से आदमी निकलने पर भी बीमारी, मच्छर इतने हैं, लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा है। गाय को लेके तो बीजेपी हमेशा से ही मुखर रहती है, गाय पे सेवा करती है, सारी कुछ चीजें, और गंदगी को साफ करने के लिए तो इतना बड़ा सरकार अभियान भी चला रही है, केंद्र से भी चल रहा है। तो ये दोनों चीजें मेहगांव में नहीं हो पा रही हैं। नहीं, ऐसा है, कहीं कोई वृद्ध गाय है और क्या है कि सबसे बड़ी गलती अपन, ठीक है, सरकार है तो सरकार पर आक्षेप जाएगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन क्या है, कहीं न कहीं हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है। हर व्यक्ति जो गाय पाले हुए है, उसने शाम को गाय को दोहा
और छोड़ दिया। इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि आखिर हम गाय को रख रहे हैं, गाय को माता मानते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने उसको दो करके उस शाम को छोड़ दिया। अब क्या है कि अव्यवस्था के कारण कहीं न कहीं कोई दुर्घटना हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं, तो ये सब समाज का एक सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाय के और अन्य हर क्षेत्र में हर प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। जो समस्या है उन पे विचार कर रही है और काम कर रही है। बिल्कुल, ये जो 2 मुद्दे इन युवा ने उठाते तो उन्होंने बता दिया बीजेपी की तरफ से कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं। बहुत मैं ज़्यादा राधा मोहन दांतरे कुंवार से हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ। हाँ। यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने अभी तक राज किया है। दोनों पार्टियों ने राज किया है तो क्या है, उन्होंने सोचा कि हमको नहीं देंगे वोट, हमको दे देंगे। यहाँ पर किसी ने भी आके अभी तक ये नहीं विचार किया कि यहाँ पर एक कॉलेज की जरूरत है शिक्षा के लिए। लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कोई स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, ठीक है। और रही गाँव की बात बोल रहे हैं गाय, तो वो उसमें क्या है कि भाजपा और कांग्रेस के ही लोग हैं, इनको गौशाला को चला रहे, उसमें कर नहीं रहे हैं, उसका माल खा रहे हैं गायों का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल अभी में तक ही कोई डिग्री कॉलेज कॉलेज बन नहीं के है, नहीं। डिग्री कॉलेज अच्छा, महंगाओं 20 के साल में लिए बना है, 20 साल आज में। से 10 साल पहले 20 साल में। कॉलेज के पास आप देखिए वहाँ जेल के अरे पास अच्छी कोई व्यवस्था है ही जेल के पास अब की शिक्षा के बार आम क्षेत्र में आदमी अद्भुत पार्टी। और ये सीएम राज जनता ने ठान शिक्षा लिया के है। क्षेत्र में सीएम राज जैसी सौगात देकर के भारतीय जनता पार्टी ने सबको शिक्षा के क्षेत्र में काम अब किया की है। बार आप युवा हैं, आप बताएं यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है, क्या बेहतर कॉलेज है यहाँ पे, स्कूल है? नहीं है, क्या यहाँ स्थिति कोई बेहतर कॉलेज नहीं है। यहाँ अगर शिक्षा अगर अपन को करनी है तो ग्वालियर के लिए अपन को जाना पड़ता है कॉलेजों में, वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है। और यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। जो कॉलेज अभी हाल ही में बना है उसमें अभी कोई क्लास नहीं लगते। मैं उसी कॉलेज से पास आउट हूँ। कोई क्लास नहीं लगते हैं, बस पेपर की फ़ोन पे सूचना मिल जाती है कि आपके एग्ज़ाम इतनी तारीख से शुरू होंगे, आप अपनी परीक्षा फीस जमा करवा दीजिए। उसके अलावा इसमें एक भी क्लास नहीं लगते हैं। और यहाँ जो सरकार है, पूरे मेहगांव विधानसभा में एक भी खेल का ग्राउंड नहीं है। एक भी ना खेल का रनिंग वनिंग के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। आगामी पुलिस की भर्ती आने वाली है, अगर रोड पे फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ये एक अच्छा विषय है। यहाँ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो फौज में सबसे यहाँ भिंड जिले से ही युवा जाते हैं, तो कई बार जब वो यहाँ तैयारी करते हैं फौज में जाने की तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। हमारे साथ स्थानीय कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि और क्या दिक्कत है। ये जो युवा है वो तैयारी करते हैं, उनके लिए यहाँ स्थान तक नहीं है। अभी तक कोई भी विधायक रहे उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। ये बात सही है युवाओं का कहना कि यहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है लोगों के लिए। और प्लेग्राउंड के अभाव में जो यहाँ युवा हैं वो वाकई में अपने फिजिकली तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाते। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य ही है। 2013 से यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, इतनी बड़ी विधानसभा है। और अगर बीजेपी के नेताओं की कहें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उनके भाषणों में व्याकरण और अलंकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत में उनके पास कुछ नहीं, जीरो है। भाषणों में भी नंबर 1 है। जी बात वर्तमान सही है। में तो यहाँ जो मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, वो कुछ नहीं कर रहे इस इलाके के लिए। नहीं, मंत्री यहाँ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। क्या कर रहे वो इतना कर रहे हैं कि पेड़ पे चढ़ के पूरे पेड़ अलग लगाए रहे हैं। अब नहीं हो तो भी नहीं का आधी गारंटी। हैं? देखिए ये मंत्री जी को लेकर इन्होंने कहा है। आप मंत्री जी के कोई 5 विकास कार्य बता दीजिए जो उन्होंने, वो कांग्रेस में थे तब भी यहाँ से विधायक रहे और फिर मंत्री बन गए, जो उन्होंने यहाँ विधानसभा में किए हो। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज, एक तो महगांव, गोरमी और अमायन शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राज स्कूल ये अद्भुत काम किया है। रोडों के क्षेत्र में अगर आप कहीं भी चले जाओ, आज से कल्पना करो अपन कि आज से 10 साल पूर्व की, तो अपन किसी गांव में जाने के लिए मतलब कई बार सोचना पड़ता था। आप किसी भी एंगल से घुस जाइए किसी भी गांव में, और उस गांव से उस गांव में, उस गांव से उस गांव में सड़कों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना हो चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, इसके अद्भुत काम हुए हैं। नहीं हुए हैं, इसके काम भी नहीं हुए, सरकार द्वारा नहीं कराए। सब जगह अपन को तो इंसान क्या रहा विशेष और जो मूल समस्या थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया
कि आखिर व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के व्यापक उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जब से बालक जन्म लेता है माँ की कोख से और अंतिम पड़ाव तक भारतीय जनता पार्टी की एक से एक सने योजना है, वो भारतीय जनता पार्टी का। जब बालक गर्भ में जन्म लेता है, मैं समझ गया योजना, लेकिन यहाँ जान लेते हैं योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है क्या, जो सरकार चला रही है, कोई भी योजना हो? यहाँ का लाभ तब मिले तब जोर योजना से बोलिए चल थोड़ा। यहाँ कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है। कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कि किस तरीके से आप परेशान हैं यहाँ? यहाँ पे रास्ते ही नहीं है, रोड नहीं है, झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है। तो विकास के मामले में यहाँ कुछ किसी भी आप ये बताएं कि ये रोड वगैरह सारी बातें हो रही हैं, तो ये कहाँ तक हकीकत है? क्या वाकई में जो ओपीएस भदौरिया उनके कार्यकाल में कुछ विकास हुए हैं? ओपीएस भदौरिया के कार्यकाल में यहाँ पर वैसे तो 2 मंत्री हैं। विकास की चर्चा में रोडों का जो कार्य हुआ है, जो पहले से पूर्व नियोजित थे, कांग्रेस पार्टी के समय की जो घोषणाएं थी, जो घोषणा की गई थी, उन्होंने दोबारा डेवलप किया है। और जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो कुछ रोडों का डेवलपमेंट हुआ है, ये बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन ये घोषणाएं ज्यादा करते हैं। ये मतलब जो है घोषणा मंत्री हैं, ये वर्कर मंत्री नहीं है। और यहाँ की ये तो जनता जनार्दन बताएगी। अगले आने वाले चुनाव में भाजपा का विकास दिखाई देगा कि कांग्रेस का दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि सबका साथ चलती है, सबके बारे में सोचती है, किसी भी समाज का हो, हर समाज के हित में चिंतन करती है। ऐसी एक कांग्रेस ही पार्टी है। और ये इनकी सब बातें वो कपोल कल्पित बातें हैं। ऐसा कुछ निर्माण दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी इन्होंने घटिया निर्माण किए हुए हैं, आप अभी अमान रोड पर चले जाइए, 1.5 फुट के गड्ढे दिखाई पड़ते हैं और इनकी ही देन है। आप बोल रहे थे रेत के बारे में, तो रेत इनका ही रेत है। ये जो रेत चला रहे हैं, ये किसका रेत चल रहा है? ये इनके अनलीगल जो है तरीके से, और किसी के रेत कौन नहीं रेत चला रहा है? ये मंत्री जी के ही आदमी होंगे, और कौन चला रहा है? भाजपा सरकार के ही आदमी है ना। आप लोग विरोध नहीं करते इसका? तो विरोध करने से कौन सुनता है, कौन करेगा? बैठे तो वही है, उनकी सरकार यहाँ है, वो केंद्र में, और वो वही है। 2 मंत्री है। अभी हम शिकायत करने जाएंगे तो सुबह आकर के दूसरा और हमारे ऊपर इल्जाम चढ़ दिया जाएगा। क्या करेंगे आप इनके डरे आगे? हुए हैं क्या? नहीं, डरे हुए नहीं, हम तो सीना खोल करके सामने लड़ते हैं। कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। रोज ये आप बीएसपी से आप आरोप देखिए, रेत का खनन हो या अन्य अवैध जो भी गतिविधियां रही हो, वो तो कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारों में बराबर रहती है। इनकी लड़ाई इसी बात की रहती है कि हमें ज्यादा मिले, हमें ज्यादा मिले। इनका विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। मेहगांव विधानसभा के नजदीक में ये गांव, सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा की खीरियातोर पंचायत है। आज दिनांक तक गल्ला मंडी के पास में जो निवासरत बस्ती है करीबन 2000 लोगों की, वहां पर आज तक शमशान घाट नहीं है। ये कांग्रेस और भाजपा के विकास कार्यों की पोल खोलती है। तो मेरा तो ये कहना है कि आगामी चुनाव में क्षेत्र के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दें, और बहुजन समाज पार्टी की जो विकास परक रोजगार उन्नति सरकार जो उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने 4 बार चलाई, उनके शासन काल में जो लॉ एंड ऑर्डर रहा, बिल्कुल बीएसपी भी अपना दम यहाँ दिखा रही है। आप बताएं यहाँ क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? आप युवा हैं, मुद्दे क्या बहुत लगता है? सारे हैं। लाइट का मुद्दा ऐसा है कि अभी भी लाइट नहीं है। अभी अपने यहाँ खड़े हैं, आप चेक करवाएं, लाइट नहीं है। और बीजेपी वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे लाइट 26 घंटे मिल रही है, जबकि लाइट जी 20 घंटे की कटौती रहती है, 22 घंटे। कोई सुनवाई नहीं है। ऑफिस में जाओ कोई नहीं सुनेगा, मंत्री जी से कहो कोई नहीं सुनेगा, विधायक साहब कोई नहीं सुनने वाला है। ट्रांसफार्मर 2-2 महीने भी नहीं बदले जाते हैं। हमारे वार्ड नंबर 14 में, 8 में, 12 में ट्रांसफार्मर फूके थे, 2 महीने तक नहीं बदले गए थे। और अभी एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, अपना वो हाथ वाला पंखा लेके जाता है। लाइट की इतनी गंभीर समस्या है। और अवैध उत्खनन, मंत्री के लोग लिप्त है उसमें बुरी तरह से, और उनका हिस्सा वहाँ की वहाँ सेट है। उनको क्या लेना देना है जनता से, क्या लेना देना है क्षेत्र से? किसी को कुछ लेना देना। ये एक बड़ा आरोप है अवैध उत्खनन का। बात बार-बार मंत्री जी पे ही लौट के आ रही है। जी आप बताएं। ये विकास तो केवल कागजों में होता रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो। विकास केवल कागजों में हुआ है। आप किसी पार्टी से या हाँ, जनता पार्टी से, स्टूडेंट बहुजन हैं? समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पे एक मुड़ा खेरा नाम से गांव है, बरात बहुआ से पहले लगा है। वहाँ पे शमशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं खुद एक उसमें गया था, एक अंतिम संस्कार में, मैंने खुद देखा था, खेतों में पैदल चलकर लोग गए थे उसको कंधा देने के लिए। और ग्राम पंचायत खेरिया थारपक में जो भी नाले की सुविधा हुई, आज भी आप जाकर तुरंत देख सकते हैं कि नाले कितने कंप्लीट नाले हुए। कहने का मतलब काम केवल
किताबी में हुआ है, रजिस्टरों में हुआ है, किताबों में हुआ है, केवल बस जमीनी क्षेत्र पर कोई कार्य नहीं हुआ है। रही बात, मैं से मानता हूँ उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि शिक्षा, हाँ चलो हम जानते हैं, इंटर तक 12th तक शिक्षा सीएम राज करवाया, उसके साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे कोई भी खेल मैदान नहीं है। कॉलेज तो भिंड के लिए मंजूर हुआ है। हाँ, अभी फिलहाल महंगाओं में स्थापित हो। क्या ऐसे चाहते हैं आप लोग महंगाओं में स्थापित हो, प्ले ग्राउंड महंगाओं में बने, जैसे औद्योगिक क्षेत्र है वो मालनपुर तक खींच लिया है। अब मालनपुर सीधा लास्ट बॉर्डर है ग्वालियर का, बिल्कुल भिंड से लास्ट लगता है, ग्वालियर लग जाता है उधर से। तो एक तो अब इसी कारण की वजह से लोग बाग जयपुर जाते, अहमदाबाद जाते, महाराष्ट्र जाते, तो यहाँ पे जो निवासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं। किस कारण की वजह? इस बेरोजगारी की वजह से। और जो विकास हो रहा है वो केवल कागजी और किताबों में हो रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो। बेरोजगारी यहाँ मुद्दा बता रहे हैं, यहाँ कुछ युवा मौजूद है। ये बताइए, क्या रोजगार के लिए आपको पलायन करना पड़ता है यहाँ से, महगांव से? नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है? और क्या बाहर जाना पड़ता है। बीजेपी सरकार बोलती है कि रोजगार है मध्य प्रदेश में, 20 सालें हो गई बने हुए, फिर भी काफी समस्याएं बीजेपी सरकार में। यहाँ पे बिजली की समस्या, ठीक है, अभी तो सिंचाई सरकार की ने समस्या, सीखो कमाओ योजना भी शुरू की है युवाओं के लिए। युवाओं के जानकारी लिए। है आपको यहाँ इसकी? पे यहाँ पे कोई मतलब मेडिकल वगैरह कॉलेज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यहाँ से ग्वालियर जाना पड़ता है। सीखो कमाओ पे हम बोलना चाहेंगे, सीखो कमाओ क्या, हम तो सीखे बैठे हैं, कमाए कहाँ से? अगर वो हमें वो क्या सिखाएंगे? हम पीजी किए हुए हैं, एमएससी हॉर्टिकल्चर से, बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, हम क्या सीखो कमाओ क्या? सीखने के बाद कमाएगा। पढ़े हुए आपने सीखा क्या? अगर आप सीखे होते, पढ़े हुए बेरोजगार हैं, अगर आप सीखे होते तो उस चीज को धरा पर उतारते और अपनी कार्य पद्धति से कई लोगों को लाभान्वित करते। इसका मतलब आप सीखे नहीं है, सभी आप सीखे नहीं है, इसका मतलब आप सीखे नहीं है। तो हमारे गुजरात में पड़ रही जनता, भिंड की जनता गुजरात में ही रहेगी, भिंड की जनता रोडों पर आ जाएगी। और ये हमारे बहुजन समाज पार्टी बारे बोल रहे हैं, वो हमारे ही आदमी है और हमारे साथी है, और उन्होंने मुद्दा उठाए, उनकी पीड़ा जायज है और वो कर रहे हैं और हम उनके साथ में अभी भी कुछ नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुला हुआ है सीखो कमाओ योजना, टोटल भ्रष्टाचार पार्टी। देखिए बहुजन अभी समाज इन्होंने पार्टी कांग्रेस के विधायक की हमारे सम्मानित साथी जी ने कहा कि वो हमारे ही लोग हैं। मंत्री तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की एक अलग अपनी विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में तीसरे नंबर का राष्ट्रीय दल है। और बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे देश हित के सर्वधर्म संपन्न। बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है क्या? कांग्रेस और बीएसपी नहीं, सब हमको ये कहते हैं भाजपा और कांग्रेस ने बारी-बारी से इस देश में बीजेपी ने महिलाओं के वोट खरीदने के लिए 1,000 रुपए खाते में डाले। जब इससे पहले बीजेपी 18 साल से सरकार थी, 18 साल से 1,000 रुपए कांग्रेस और भाजपा को जब मौका मिला है, दोनों ने ही लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। चाहे वो राजस्थान रहा हो, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को कांग्रेस और अगर आपको 1,000 रुपए महिलाओं को देना है तो वो सिलेंडर 500 का कर दो ना, सिलेंडर 500 का कर दो। सब ये दलों के जो मुद्दे हैं वो सब खोखले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो ऐतिहासिक काम किए। भारतीय जनता पार्टी कहती कम है करती ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब को 2.5 लाख रुपए का आलीशान घर दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना के आलीशान बन जाता है। देखिए आप हर घर में, हर वार्ड में चले जाइए, शौचालय दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना डायरेक्ट धांधली का सवाल ही नहीं, संबंधित व्यक्ति के खाते में पैसा आता है। धांधलीबाजी तो कांग्रेस के समय होती थी, कांग्रेस ने स्वीकार किया था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तब पैसे आता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए संबंधित व्यक्ति के खाते में पहुंचकर आलीशान मकान दिए, स्वच्छता के क्षेत्र में कुछ काम किए, लाडली बहना जैसा साझा योजना को शुरू करके इन्होंने सिवाय वादे कमलनाथ जी ने रेवड़िया नहीं है, 1,000 रुपए। ये आप देखिए, सारे दल एक सुर में अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग दलों के अपने अपने मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार सभी दल महगांव विधानसभा में चुनाव में उतरेंगे। अब देखने वाली बात होगी इस बार महगांव की जनता कौन से दल के नेता को अपना विधायक चुनती है। एमपी तक के लिए चुनावी चौपाल महगांव।